यहाँ आपको कंपटीशन है ऊपर से और आप आके ऐसे करना, तो और भी जो पीछे महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें होंगी, उन लोग को भी असर पड़ता है कि देखो वो गई, बढ़िया, बहुत तो वो गई, ये हो गया। इसी वजह से हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता। इसी वजह से लड़की को सोचना चाहिए कि सिर्फ आप नहीं आए हो, आपके पीछे नजारे हजार बहुत लाखों लड़कियां पीछे पड़ी हो कि दीदी पढ़ेगी तो मैं आके पढ़ूँ। जो माँ बाप विश्वास करके आपको यहाँ भेज रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है अभी भी जनरेशन में हम लोग महिलाओं को शिक्षा देना। अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान देने को बिगड़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको डिपेंड करना पड़ेगा आप क्या करने के लिए आए। पढ़ाई का एरिया यहाँ पे 5 ठेके हैं, 5 शराब की दुकान है। अगर आप सोचो कि अगर आप करना चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते। मैं सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जो भी आप आए हो इतने दूर पढ़ने, प्लीज आप पढ़ाई करो। माँ बाप पे बहुत दिल पे उनको चोट पहुँचता है कि कहीं मेरी लड़की भी ना ऐसा कर दे, तो बहुत असर पड़ता है। तो प्लीज ये सबसे दूर ही रहे। पे सामने यही सारी चीजें होते रहती है कि लड़के लड़कियां एंड ऑल, इसी तरीके की बातें हमेशा होती है। मुझे लगता है कि मैं पर्सनली आपको खुद को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप अपने थिंकिंग में कि आप क्या करना चाहते हैं। लड़की अकेले नहीं की, उसका दोस्त भी साथ था, यानी मेल का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसके बाद भी फीमेल को नहीं टारगेट किया जाएगा। मेन हम लोग का रहा था कि हम लोग इन सब में ना उलझे विवाद में। हाँ, स्टूडेंट है तो बस पढ़ाई करे, बाकी इन सब मुद्दे में ना उलझे। कोई भी दोस्त आपको बोल रहा है कि चाय पीने चलो, कोई भी ना बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। लड़की फॉरेंसिक की थी, कितना प्लानिंग की, क्या की, लेकिन कुछ नहीं है कि हमेशा सच नहीं आप ढक सकते। और बहुत गलत चीज हुआ है जो भी हुआ है, बहुत अजीब लगा सुन के। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे हम यूपीएससी की बात करते हैं, हर एक स्टूडेंट की बात करते हैं जो यूपीएससी हो या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। आप तो सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में रमकेश मीना जी के बारे में खबर आई होगी कि कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट होता है उनके रूम में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक अफेयर था और कहीं ना कहीं उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने साजिश की और ये इस तरह की घटना हुई। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स भी देखें, क्योंकि पेरेंट्स से कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे दिल्ली में जाके तैयारी कर रहे हैं, वो सही माहौल में रहें और जिस मकसद से गए हैं वहाँ पर रहें। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जिनसे मैं ये कंसर्न जानने की कोशिश करूँ, ऐसे ये पूछूंगा कि स्टूडेंट किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि इन सब चीज़ों से दूर रहे। सर, आपका नाम? मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं तो बेसिकली इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे कि अगर कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे तैयारी करने आता है तो सबसे पहले उसे अपने ध्यान में रखने चाहिए अपने गोल्स, कि वो किस गोल्स को फोकस करके आ रहा है, कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे अप्रोच करेंगे। एक माइंड मैप लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें भटकने के लिए, जैसे कि मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं कभी कभी मुखर्जी नगर आता हूँ, मैं रहता हूँ वजीराबाद साइड। हाँ, मैं वजीराबाद साइड रहता हूँ, मैं इधर नहीं आना चाहता हूँ। मेरे जितने देर का क्लासेस रहता है, जैसे जब मेरे क्लासेस थे, अभी मेरे क्लासेस ऑफ है, तो मैं जैसे 3 से 5 क्लासेस रहता था तो मैं 5:15 तक अपने रूम पे रहता था और मैं 10 मिनट या 5 मिनट पहले ही क्लास के आता था। उससे ज़्यादा मेरा किसी से इंटरेक्शन नहीं था। मैंने यहाँ पे किसी से दोस्ती करने से पहले एटलीस्ट मैंने 2 महीने का टाइम लिया था, क्योंकि मुझे बहुत क्लास में ऐसे बहुत सारे लड़के मिलते थे जो मुझे अप्रोच करते थे, क्योंकि मैं शुरू से ही थोड़ा सा पढ़ने में इन सब वो लेके काफ़ी ठीक था। तो उस तरीके से मेरा प्रेजेंटेशन हमेशा क्लास में रहता था। तो मैं कभी उन लोग ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं किया जिससे मेरा संगति खराब हो या मेरे पढ़ाई पे इम्पैक्ट हो। तो मैंने उस तरीके से कभी ट्राई नहीं किया। मेरा सिर्फ ये काम था कि मैं क्लासेस आता था, लाइब्रेरी जाता था, बस मेरा इतना काम था। अब कुछ मेरे 1-2 दोस्त मिले थे जो अभी 2-3 सालों से हैं, बस वही हैं जिनसे मेरी बॉन्डिंग है। इसके अलावा क्योंकि ये लोग भी हैं, इन्होंने भी मेंस दिया है, मैंने 2 बार मेंस 3 बार मेंस दिया है, 2 इंटरव्यू दे रखा है, फिर भी मेरे मेंस होने वाला है, फिर मैंने मेंस लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देने को बिगड़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको डिपेंड करना पड़ेगा आप क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि यहाँ बर्बाद होने के लिए बहुत चीज़ें। आप बताओ, ये एक समझ लो कि आप एक पढ़ाई का एरिया है, यहाँ पे 5 ठेके हैं, 5 शराब की दुकान है। अगर आप सोचो कि अगर आप करना चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो, हजार चीज़ें होती है। यहाँ पे आप शाम को जाओगे, ये जो दृष्टि वाले एरिया है वहाँ पे आप जाओगे तो आप उधर भी देखोगे कि वहाँ पे सामने यही सारी चीज़ें होती रहती है कि लड़के लड़कियाँ एंड ऑल, इसी तरीके की बातें हमेशा होती है। तो इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट मुझे लगता है कि मैं पर्सनली आपको खुद को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आप अपने थिंकिंग में कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे आप ये हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आप सोसाइटी पे या बाकी लोगों को। आपको सोसाइटी जो चीज़ें आपको दे रही है वो तो दे ही रही है, उसमें से क्या आपको अच्छी चीज़ें लेना है वो आपको डिपेंड करता है। ये नहीं है कि हर एक चीज़ आपको सोसाइटी दे रही है तो कि आप
अच्छी चीज़ें बस उसमें से पिक कीजिए, क्योंकि देने को बहुत कुछ चीज़ें हैं। आपको अपने से भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपके डिटर्मिनेशन आपको एक डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको गोल उसको डिटरमाइन करने के लिए अचीव करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, और हर एक चीज़ से किसी भी अगर गलत चीज़ होता है जिसमें आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो सकता है, और ना बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी दोस्त आपको बोल रहा है कि चाय पीने चलो, कोई भी आपको बोल रहा है कि घूमने के लिए चलो, कोई भी बोल रहा है कि मेरा आज ये प्लान है, आज यहाँ मूवी देखने चलते हैं, आपको ना बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन में हो तो 2, 2.5, 3 साल तक आप ना बोलना सीखो, उसके बाद ही आप आगे कुछ कर पाओगे। बहुत बढ़िया। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैम आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। लोग कहते हैं ना कि ये सब चीज़ें आप प्लान तो नहीं करते हो लेकिन हो जाता है वो, तो आप सीरियस हैं इस चीज़ों को लेकर, मुझे पता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंसिडेंट हो जाती है लाइफ में कि आप फंस जाते हो। ऐसा मैम क्या करें जो इन सब चीज़ों से दूर रहे? आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को मैम, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कैसे दूर रह सकते हैं? इसके लिए तो सबसे पहले जो माँ बाप, एक तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से लड़कियों को पढ़ाया जाता है, और जो माँ बाप विश्वास करके आपको यहाँ भेज रहे हैं, अफोर्ड कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है अभी भी जनरेशन में हम लोग महिलाओं को शिक्षा देना। उसके बाद भी बहुत लड़कियाँ आगे गलत करती है। तो मुझे तो यही कहना है कि पहले आप अपना कर लो। अगर आप अपना रूटीन सेट कर लोगे, लाइब्रेरी जाना, क्लास जाना, ये सब में फंस जाओगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप अदर चीज़ों में जाओ। दोस्त लोग आते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं ऐसी, कोई कोई तो लड़कियां भी आती हैं कि अरे ये फ्रेंड है, ऐसे बात करो। लेकिन आपको इन सब से दूर रहना, आपको एक गोल सेट करना है, क्योंकि महिला हैं एक तो हम लोग, ऊपर से इंडिया में है, तो एक तो ऐसे ही आपको कंपटीशन है, ऊपर से और आप आके ऐसे करना, तो और भी जो पीछे महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें होंगी, उन लोग को भी असर पड़ता है कि देखो वो गई, वो गई, ये हो गया। इसी वजह से हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता। इसी वजह से लड़की को सोचना चाहिए कि सिर्फ आप नहीं आए हो, आपके पीछे नज़ारे हज़ार, बहुत लाखों लड़कियाँ पीछे पड़ी हो कि दीदी पढ़ेगी तो मैं आके पढ़ूँ। लेकिन कोई ये सोच नहीं पाते, सब अपना अपना सोच के। उस अब मेन बात क्राइम के पीछे ये रहता है कि लोगों को पता नहीं रहता कि ये पकड़ा जाएगा। सबसे सबसे बड़ी गलत फहमी यही होती है कि पकड़ा नहीं जाएगा, जबकि आजकल टेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी सच छिपता नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो लड़की फॉरेंसिक की थी, कितना प्लानिंग की, क्या की, लेकिन कुछ नहीं है कि हमेशा सच नहीं आप ढक सकते, हमेशा कभी ना कभी बाहर आएगा। इसलिए मैं सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि जो भी आप आए हो इतने दूर पढ़ने, प्लीज़ आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, अपना गोल सेट करो, क्योंकि बहुत कम मिलता है ऐसे लड़कियों को। माँ बाप पे बहुत दिल पे उनको चोट पहुंचता है कि कहीं मेरी लड़की भी ना ऐसा कर दे, तो बहुत असर पड़ता है। तो प्लीज़ ये सबसे दूर ही रहे। मैम थैंक यू वेरी मच। सी मैं बस यही चाहता था, मैं अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आज आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैसेज आपकी तरफ से और बच्चों के पास जा रहा है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी वगैरह किसी भी तैयारी है, और मुखर्जी नगर, करोल बाग और कहीं भी रह रहे हैं, उन सभी के लिए एक जिम्मेदारी माँ बाप की है। वो खुद चाहते हैं कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो। लेकिन ये सब चीज़ समझ सकता हूँ, आप नौजवान हो, चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन एक कहते हैं नब्ज़ पे काबू रखना। जब आप, ये भी एक पढ़ाई का हिस्सा है, जब आप पढ़ाई करो, ये भी एक कि आप भटको नहीं, है ना, आप भटको नहीं, आप जिस मकसद से आए उसी में रहो। मैंने देखिए इसमें नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ उस बच्चे की जान चली गई। अगर वो जान नहीं भी जाती है ना, तो मेंटली इतना डिस्टर्ब रहता कि वो सक्सेस हो ही नहीं पाता। मैम ये बताओ यहाँ पे माहौल कैसा है मुखर्जी में, क्या हम यहाँ पे ठीक ठाक है या फिर चीज़ों को और सुधारा जा सकता है? नहीं, ठीक ठाक ही है बेसिकली, बस कुछ शराब के ठेके वो अगर यहाँ से हट जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत बच्चे ड्रिंक करके आपको इधर उधर घूमते मिल जाएंगे, तो इन सब से लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग लेट नाइट तक लाइब्रेरी जाते हैं, कभी कभी लाइब्रेरी से निकलने में डर लगता है, क्योंकि कोई लड़के ड्रिंक करके घूमते रहते हैं। इस वजह से हमें थोड़ा डर लगता है कि थोड़ा सा सुधारना चाहिए, थोड़े ठेके हटा देने चाहिए, और खुले में ना पिए। खुले में पीते रहते हैं, स्पेशली जब हम लोग चाय पीने आते हैं तो लड़के लोग स्मोक करते रहते हैं रेगुलर, कहीं भी कोई भी रोक नहीं है कि हाँ आप स्मोक नहीं कर सकते, हर जगह, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब व्यवस्था, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो रेज किया है इन्होंने कि शराब के ठेके यहाँ पे हैं। मैं किसी बिजनेस, किसी धंधे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट का एरिया, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। धार्मिक मंदिर मस्जिद हो वहाँ पे नहीं हो, स्कूल के पास नहीं होना चाहिए। उसी तरह एट द सेम टाइम जहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग, वहाँ पे तो होना ही चाहिए। पता नहीं है कैसे चल रहा है। तो ये क्राइम को इन्वाइट करने वाली चीज़ है। आप एक बार शराब पी लेते हो तो इंसान नहीं रहते हो, आपकी सेंसिटिविटी खो जाती है, आप क्राइम करने के लिए तैयार हो। मैम आप कितना सेफ देखती हैं यहाँ पे चीज़ों को लेकर, कैसा लगता है वो? बाकी सब चीज़ सेफ है, बस वही लेट नाइट नहीं निकलना है,
दिन में जो काम है कर लो। ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि लाइब्रेरी पीजी के पास हो ताकि आने में आपको दिक्कत ना हो। बाकी बहुत सेफ है इस मामले में कोचिंग। तो आपको जब ये पता चला इस घटना के बारे में कैसा लगा और आपने क्या सोचा इसके बारे में? सबसे पहले तो मुझे महिलाओं के बारे में ही डर लगा कि ऐसे भी इतना क्वेश्चन उठता और रुकने लगा। अभी नए नए केसेस भी चल रहे थे महिलाओं को लेके, जो आए दिन इंसिडेंट हुआ, इसका भी ऐड हो गया तो और क्रिटिसाइज किया जाएगा कि अरे देखो लड़की ऐसे कर दी वैसे कर दी, जबकि लड़की की भी कुछ गलती थी। उसके साथ लड़की अकेले नहीं की, उसका दोस्त भी साथ था, यानी मेल का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसके बाद भी फीमेल को नहीं टारगेट किया जाएगा और बोला जाएगा। और बहुत गलत चीज़ हुआ है जो भी हुआ है, बहुत अजीब लगा सुन के। आप लोग घर में खबर है इस बात की, इस न्यूज़ की? हाँ, मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी इस बारे में लेके, तो आपने एश्योर किया कि मम्मी आप हम लोग के बारे में टेंशन? हाँ, मेरी मम्मी ऐसे हो रहती है हमेशा। उनको कभी कंप्लेन नहीं रहता। आपके पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस है आपके? बिल्कुल। बट ये चीज़ें हैं ना, अब जैसे आप बता रहे हो शराब पी के कुछ भी हो सकता है, तो होने को तो कुछ हो सकता है। हम खड़े हैं, ऊपर से जो है एरोप्लेन गिर जाएगा, मर जाएंगी, बात बोल रहा हूँ। बट हमारे पास जो लिमिट है, जो हम रोक सकते हैं, उतना तो करें। उतना करती है लड़कियां, नहीं आती हैं। जब देखती है कि 9-10 बज गया है, सेफ नहीं है, कोई लड़के ड्रिंक, तो उस रास्ते से जाना ही नहीं है, लौट के चले आना है अपने जगह। और लाइब्रेरी भी लिमिट में रखना है कि इतने रूम तक आ सके, कोई दिक्कत ना हो। अभी आप लोगों ने इस बात की शिकायत पुलिस वगैरह भी इधर से जो लाइट ये शिकायत कभी आप की नहीं आगे कि थोड़ा अनसेफ हम महसूस करते हैं शराब के चेक की वजह से? कुछ होगा नहीं खास अगर कुछ करने से भी। मेन हम लोग का रहता कि हम लोग इन सब में ना उलझे, विवाद में। हाँ, स्टूडेंट है तो बस पढ़ाई करे, बाकी इन सब मुद्दे में ना उलझे। बीपीएससी का मैंने दिया है, हाँ प्रीलिम्स हुआ है, मेंस का मैंने पेपर दिया है और मेंस मेरा अभी रिजल्ट आने वाला। अभी प्री दिया, कैसा गया आपका? अच्छा गया। अच्छा गया, एक्सपेक्टेड है? हाँ, अब तो इलेक्शन बाद रिजल्ट आएगा। आप तो इलेक्शन। सर आपने कोई यूपीएससी वगैरह को? नहीं, यूपीएससी नहीं, मैं बीपीएससी नहीं देता। हाँ, मैंने 67 का इंटरव्यू दिया है, फिर 67 का इंटरव्यू दिया है, 78 का मीन्स दिया है, और अभी 71st वाली कब में भी मेरा प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है कि हो ही जाएगा। ये सारी चीज़ के, और मैंने पटना हाई कोर्ट का भी मैंने इंटरव्यू दिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने 3 साल में लास्ट दिया है, इतना सारा मैंने एग्ज़ाम अभी क्लियर किया है। 2022 में मैं आया था यहाँ पे, ऐसा है। तो दोस्तों आज हमें मुखर्जी आने का बस यही मकसद था कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनसे आप लोगों के लिए मैसेज लेके जाऊँ, जो चीज़ें हुई हैं वो दोबारा ना हो, इससे कैसे बचा जा सकता है। एक लाइव एक्सपीरियंस मैं यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट से लेकर आया था, ताकि आप इन सब चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि आपके माँ बाप ने यहाँ भेजा है, उनकी आशाएं, उनके सपने आपसे जुड़े हुए हैं। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, जिस तरह रमकेश मीना जी के साथ हुआ। बट एक ज़िंदगी चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, है ना, किसी का औलाद चला गया, और उसके अपने सपने उसके साथ चले गए। तो आप लोग कुछ ऐसा करो जो इन सब चीज़ बढ़ो। पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी के 2-3 साल लगा दो अपनी पढ़ाई में, उसके बाद जो करना है आप करो, आपके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। और मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये था कि यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, मैम आपका नाम? सपना मैम है, और आकाश। सपना मैम है, आकाश, ये लोग भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और इन्होंने अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखी। सर उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मैम, थैंक यू।